तारिक रहमान कौन है? तारिक रहमान कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है। तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान जो हैं, वो बांग्लादेश के छठे राष्ट्रपति रह चुके हैं। तारिक रहमान की जो मम्मी है, वो खालिदा जिया, अभी कुछ ही दिन पहले दिसंबर के महीने में ही उनका निधन हुआ, पिछले साल दिसंबर 2025 में। वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 2008 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वो थी। 2008 में शेख हसीना आई, जो 2024 तक रही, यानी कि एक लंबा शासन जो है शेख हसीना ने कहा। जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया, 35 साल तक सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को महिला प्रधानमंत्री ने ही नेतृत्व किया, महिला प्रधानमंत्री ही रही। चाहे आप खालिदा जिया की बात करें, जो अभी मौजूदा समय में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनकी मम्मी, चाहे आप शेख हसीना की बात करें, वो भी 2008 से 2024 तक जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है। तो यानी कि एक बड़ी सत्ता से आते हैं, सत्ता जिनके पिताजी राष्ट्रपति देश के हैं, जिनकी माताजी प्रधानमंत्री 2-2 बार रह चुके, अब खुद प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था। तारिक रहमान ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा था, पहली बार 2 सीटों में चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीटें जीत जाते हैं। अब इससे समझिए कि कितना बड़ा समर्थन, एक तरीके से कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में उनके साथ थी। तो कुल मिलाकर तारिक रहमान बांग्लादेश के अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 13वें प्रधानमंत्री बने हैं। बांग्लादेश का इतिहास आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया। जिस समय भारत आजाद हुआ 1947 में, उस वक्त पर बांग्लादेश नहीं था। उस वक्त पर भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान देश बनाया गया। पाकिस्तान में ही बांग्लादेश भी गया, यानी कि जो बांग्लादेश आज है वो पाकिस्तान का था 1947 में। लेकिन उस समय पाकिस्तान दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान। तो अगर आप देखते हैं तो पूर्वी पाकिस्तान में सीधे तौर पर जो अभी मौजूदा पाकिस्तान है वो जुर्म करता था, और उस जुल्म में जब वो करता था तो वो जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो वहां मुस्लिम लोग रहते थे, वो भागकर भारत आने लगे। 1971 की बात है और इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने उनका साथ दिया, अपनी सेना भेजी और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, एक देश बांग्लादेश अलग बनाया और एक पाकिस्तान अलग बनाया। वो बांग्लादेश आज भले हमें आग दिखाता हो, लेकिन उनकी हक की लड़ाई भारत ने लड़ी। जब उनको पाकिस्तान उन पर अत्याचार कर रहा था, उनको बिल्कुल गरीब वाली नजरों से देखा करता था, उनके लिए कोई भी बजट पास नहीं हुआ करता था, उस समय इंदिरा गांधी ने एक बांग्लादेश अलग देश बनाया, जहां चुनाव हुआ और भारत की यह शक्ति रही कि आज भारत जो है बिल्कुल भी उन भाई, व्यापार की हम बात करेंगे, व्यापार में आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन भारत जिस तरीके से आज पूरे एशिया में विश्व गुरु बन रहा है, वो कहीं ना कहीं कई मायनों में खास होता है। अगर बात करें तारिक रहमान के आने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो तारिक रहमान अब भाई कार्यकाल संभाल चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि भारत के प्रति उनका रुख कैसा होता है, क्योंकि आप देखेंगे शेख हसीना के समय में भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बहुत बेहतरीन थे। करीब $5 अरब का व्यापार भारत और बांग्लादेश के बीच होता था। लेकिन शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद, यानी कि सरकार गिरने के बाद, उनका देश छोड़ने के बाद फिर भारत से रिश्ते बिगड़ते चले गए। तो उम्मीद है कि तारिक रहमान की वापसी के बाद भारत के साथ रिश्ते फिर सुधरेंगे, और तारिक रहमान के आने से कहीं ना कहीं जमात से तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जमात अगर आप देखते हैं, जमात इस्लाम जो पार्टी है वो लगातार भारत के खिलाफ बोलती है, लेकिन तारिक रहमान ने कभी भारत के खिलाफ नहीं बोला है। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब बधाई दी है, तो बीएनपी की तरफ से जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया गया, और भाई जरूरी बांग्लादेश के लिए भी है। तारिक रहमान का जो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि भाई साहब, जो हमारे देश में अस्थिरता फैली हुई है जब से शेख हसीना गई है, उसके बाद से कोई लोकतंत्र की सरकार तो रही नहीं है, और लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार भारत से रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तो भाई सबसे पहली जो दायित्व बनता है बीएनपी का, यानी कि तारिक रहमान का, वो दायित्व यही बनता है कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। पटरी पर कैसे आप लाएंगे? पटरी पर लाने के लिए आपको भारत के साथ व्यापार करना ही पड़ेगा।